हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। समीर जी, आप इंडिपेंडेंस जो केसेस किए हैं ये रिकॉर्ड आपके कोई उसके जवाब नहीं है, मगर दिन पे दिन ड्रग्स का काम बढ़ता जा रहा है और सरकार सो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है। सरकार या फिर जो एजेंसीज है वो काम कर रही है। बॉर्डर्स पे बड़े बड़े सीजर्स हो रहे हैं, हमारे अरेबियन सी में सीजर्स हो रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में सीजर्स हो रहे हैं। एवरीबडी इज डूइंग देयर जॉब। लेकिन जो ड्रग का इशू है, आपने सही कहा है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इशू विच आवर कंट्री इज फेसिंग। हम लोग कोशिश करते हैं, हमारे ऑफिशियल कैपेसिटी में भी कोशिश करते हैं, प्राइवेट कैपेसिटी में भी हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन इसके साथ में डुअल अप्रोच होना चाहिए। नंबर 1 लॉ इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज अवेयरनेस, दोनों अगर साथ में चलेंगे तभी हम लोग इसको रोक पाएंगे। आज यहाँ पर आप अवेयरनेस के लिए आए हैं, आपको क्या रिस्पांस लगा? और ये जो आप बताएं अभी की जो केसेस है और जिसमें विफलता पाते जा रहे हैं ज्यादातर, तो जो ये केसेस जहाँ से आते हैं, पेडलर जो आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? कुछ नहीं थिंक। देखिए, यहाँ पर मैं मालवनी में डेलिबरेटली आया हूँ क्योंकि यहाँ पर लोगों ने भी काफी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए थे। तो ग्राउंड जीरो पे जहाँ पर ज्यादा कंजम्पशन एंड पेडलिंग एक्टिविटी, तो वहाँ पर हम लोग ने कार्यक्रम यहाँ पर मैंने स्वीकार किया। मैं यहाँ पर आया हूँ एक मैसेज भी उनको देने के लिए कि ये पब्लिक टॉलरेट नहीं करेगी, ड्रग पेडलिंग एंड ड्रग कंजम्पशन टॉलरेट नहीं करेंगे। सेकेंडली, लॉ भी इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, एनडीपीएस का आप जानते हैं। लेकिन इसके लिए मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम लोग भी इसे टॉलरेट ना करें। बेसिकली मैं एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर एज वेल एज अ नॉर्मल सिटीजन, ये दोनों एक रूप में आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम लोग अगर इसे टॉलरेट ना करें तो आई डोंट थिंक सो एनी पेडलर, एनी सप्लायर कैन सर्वाइव इन द एरिया। समीर जी, अभी आपने कहा कि हमें इसे टॉलरेट नहीं करना चाहिए, दैट इज अ गुड थिंग, बट द थिंग अगर इसे टॉलरेट ना करें तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें 2-3 चीजें होती है कि बहुत सारी हेल्पलाइंस भी होती है। अगर कभी भी आप अगर ड्रग पेडलर्स या फिर ड्रग रिलेटेड क्राइम देखेंगे इंक्लूडिंग कंजम्पशन, तो यू कैन डेफिनेटली डायल अप 112 जो नॉर्मल पुलिस की हेल्पलाइन होती है। उसके अलावा भी एमएचए की एक हेल्पलाइन ओपन की गई हमारे माननीय गृह मंत्री की तरफ से, उसको भी आप डायल कर सकते हैं। अगर आपको आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखना है तो आप इसे एक्शनेबल इनपुट के साथ में मेल भी कर सकते हैं बहुत सारी एजेंसीज को, including NCB, including Mumbai Police. Lot many central agencies are there where you can definitely tap them. यहाँ पर जो पुरानी लाइब्रेरी है वहाँ पर नशा होता है और ये सबको पता है, और कुछ जो ऑफिसर लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम बंद करके एक बार, फिर उसके बाद फिर उनकी लड़की चालू कर देती है, उनकी वाइफ चालू कर देती है, उनका भाई चालू कर देता है, तो ये नशा बंद नहीं होता है। देखिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये भी हम लोग ने भी काफी देखा हुआ है कि एक जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद में अलग मेंबर भी स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसके लिए बहुत सारे प्राविधान भी होते हैं एनडीपीएस एक्ट में, जहाँ पर कि मैंने अभी आपसे पहले भी डिस्कस किया कि पिट एनडीपीएस एक प्रावधान होता है हमारा, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कर सकती है। उसके अलावा भी देयर इज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन आल्सो व्हिच हैपेंस, जिसमें जो प्रॉपर्टीज होती है ये ड्रग सप्लाई के, ड्रग पेडलर्स लोगों की, तो वो प्रॉपर्टी भी सीज किया जाती है सो दैट उसको जड़ से उखाड़ के फेंक सके। सर, तो इनके लिए क्या कहते हैं, ये एक पेशे से वकील है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शैलेश जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस, जो एनडीपीएस एक्ट की अवेयरनेस है, ये जनता को बताए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी इस बारे में अवेयर नहीं कि ड्रग कंजम्पशन भी एक क्राइम है, ड्रग को बेचने से भी बहुत सीरियस देश को नुकसान होता है। तो एनडीपीएस के प्रावधान, कौन से प्रकार के सेक्शंस है, फिर बाद में अगर कोई ड्रग पीते हुए पकड़ा जाता है या फिर कोई ड्रग का अधीन हो जाता है तो हाउ टू टेक देम टू रिहैब सेंटर्स ऑल्सो, ये भी आप थोड़ा पब्लिक में अवेयरनेस कीजिए। युवा के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? युवा के लिए मेरे को 2 मैसेज देना है, मुझे 2 मैसेज देना है। एक तो सबसे पहला है से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ, और दूसरा मैसेज ये है कि हमारे जीवन में
दैनंदिन जीवन में, हमारे रोज की दिनचर्या में हम किस लोगों को हीरो पहचानते हैं। हीरो का मतलब क्या होता है? हीरो का मतलब नाचने वाले, गाने वाले या एंटरटेनर्स नहीं होते हैं। हीरो का मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, हीरो का मतलब बी आर अम्बेडकर जी, हीरो का मतलब अशफाकुल्ला खान, हीरो का मतलब तानाजी मालुसरे, इसको हीरो कहते हैं। सर ये आगे कैसे और प्रोग्राम ऐसा आप मुंबई में होने वाले हैं? और देखिए, मेरा तो ये कोशिश होती है, मैं फिलहाल अभी चेन्नई में कार्यरत हूँ, तो 5 दिन हफ्ते के वहाँ पर अपनी ड्यूटी करता हूँ। बाकी के जो 2 दिन छुट्टियां होती है तो मैं वहाँ पर महाराष्ट्र के गली गली में जाके या फिर जहाँ पर ड्रग प्रभावित इलाके वहाँ पर जाके डिस्ट्रिक्ट्स में जाके ड्रग अवेयरनेस की कैंपेन करता हूँ। मुझे मालूम है कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है, मेरे अकेले से होने नहीं वाला है, लेकिन मेरी एक बहुत छोटी सी पहल है कि मेरे बोलने से या फिर मेरे जाने से एटलीस्ट 1-2 परिवार भी नॉर्मल हो जाए या 1-2 जगह पे ड्रग कंजम्पशन करना बंद हो जाए तो मैं सक्सेसफुल हूँ। थैंक यू। मैं वानखेड़े साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आज ये मालवनी में आए और नशा मुक्ति के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। इसके लिए हम सब पूरी टीम मिलकर इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आने वाले समय में वानखेड़े साहब हमारे साथ हैं, जैसे बताया कि 2 दिन हमारे साथ रहते हैं, आने वाले समय में हमारे साथ हमेशा रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आज के प्रोग्राम को लेकर आप? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। असल में ये ड्रग अवेयरनेस को लेकर काम है। जनाब समीर वानखेड़े साहब को यहाँ पर बुलाया गया था ताकि वो जो है, हमारे शैलेश दुबे साहब भी हैं, बहुत सारे लोग, जिम्मेदार लोग यहाँ पर आए हैं, समाज के सभी एनजीओ की तरफ से आए हुए हैं। बेसिकली बहुत अच्छा पहल है, कई सालों से तो कोशिश की जा रही है, लेकिन समीर वानखेड़े जैसी शख्सियत को लेकर यहाँ पे बुलाया है, उससे फर्क पड़ेगा। आपको लगता है कि आपने जो ये पहल की शुरुआत की है इसमें फर्क पड़ेगा, इसको सक्सेस मिलेगा? बिल्कुल जरूर मिलेगा, क्योंकि एक शख्सियत का भी असर होता है। तो इन्होंने जो कितने सालों से जो ड्रग्स के ऊपर काम कर रहे हैं और इनका अगर सपोर्ट रहेगा, इनका गाइडेंस रहेगा, तो हम जैसे लोग जो एनजीओ काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस पे बहुत ज्यादा हमको उनकी तरफ से गाइडेंस मिलने पे हम लोग बहुत सारे और आगे काम कर सकते हैं। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाएं कॉल।